श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 102वां अध्याय, जिसके अंतर्गत नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत कर्मों का वर्णन किया गया। आज हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। नारद जी कहते हैं, यादवों, भगवान श्री कृष्ण ने मूर दैत्य के पास काट डाले, निशुंभ और नरकासुर को मार डाला तथा प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सब लोगों के लिए 6 महीने कपट बना दिया, निष्कंटक बना दिया। सूरनंदन श्री कृष्ण ने अपने धनुष की टंकार और पांचजन्य शंख के हुंकार से उन समस्त गोपालों को आतंकित कर दिया जो युद्ध में उनके साथ स्पर्धा रखते थे। मेघों की घटा के समान छाई हुई दक्षिण देशीय रथ सेनाओं से सुरक्षित तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न रुक्मी को युद्ध में पराजित करके इन वृष्टिकुल तिलक केशव ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले एवं सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा रुक्मणी को सिर धर लिया। इस प्रकार शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले श्री कृष्ण ने भोजकुल नंदिनी रुक्मणी के साथ विवाह किया और उन्हें अपनी पटरानी बनाया। जारूदी नगरी में आवृत्ति क्रात एवं शिशुपाल को परास्त किया। सेना सहित दंतवक्त और शतधन्वा को भी हरा दिया। इन्होंने इंद्रधुम्न, कालयवन और कसेरुमान का भी क्रोधपूर्वक वध किया तथा हाथ में सुदृढ़ धनुष धारण करके शोभ विमान के स्वामी श्रीमान राजा साल्व को भी मार डाला। इन कमल नयन पुरुषोत्तम ने चक्र द्वारा सहस्रों पर्वतों को टूक टूक करके बिखेर दिया और धूम्त सैन को मार गिराया, जो युद्ध में अग्नि और सूर्य के समान पराक्रमी थे और वरुण देवता के उभय पार्श्व में विचरण करते थे, जिनमें पलक मारते मारते एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाने की शक्ति थी। वे गोपति और तालकेतु नामक महाभोज महेंद्र पर्वत के शिखर पर पुरुष सिंह श्री कृष्ण द्वारा पकड़े गए और उन शाकधन्वा के हाथ से ऐरावती नदी के तट पर मारे गए। इन्हीं श्री कृष्ण ने निम्ब और हंस नामक दोनों दानवों को अच्छ प्रपतन नामक स्थान में सेवकों सहित मार गिराया। महात्मा केशव ने वाराणसी नगरी जला दी तथा राष्ट्र के लोगों और सगे संबंधियों सहित काशी राज को काल के गाल में भेज दिया। इन अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण ने युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा यमराज को जीतकर वहां से इंद्र के पुत्र को वापस लौटाया था। इन्हीं श्री कृष्ण ने समुद्रों में तथा लोहे शिखर पर जाकर समस्त जल जंतुओं सहित महाबली वरुण को भी जीता था, जो महेंद्र भवन में उत्पन्न होकर सदा महामनस्वी देवताओं द्वारा सुरक्षित रखा गया था। उस पारिजात नामक वृक्ष को इन श्री कृष्ण ने देवराज की परवाह न करके हर लिया। इन जनार्दन ने एक साथ आए हुए पांडव, पौंड्र, कलिंग, मत्स्य तथा वंग देश के समस्त राजाओं के युद्ध में मार डाला था। इन वीर श्री कृष्ण ने रणभूमि में 100 महामाना नरेशों का वध करके अपनी परम सुंदरी पटरानी गांधारी से विवाह किया था। गांधी धनुष लेकर युद्ध की क्रीड़ा करते हुए भरतश्रेष्ठ अर्जुन को इन भगवान मधुसूदन ने कुंती के सामने ही जीत लिया अथवा सहायता देकर उन्हें विजय बना दिया। इन पुरुषोत्तम ने अर्जुन द्वारा रथ युद्ध में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म और दुर्योधन को परास्त कर दिया। वप्रु का प्रिय छाते हुए शंख चक्र गदा खड्ग धारण करने वाले भगवान केशव ने सुवीर राज की पुत्री को बलपूर्वक हर लिया था। इन पुरुषोत्तम ने वेणु धारणी के लिए घोड़े, रथ और हाथियों सहित सारी पृथ्वी को, जो अस्त व्यस्त हो गई थी, यत्न पूर्वक जीत लिया। इन भगवान माधव ने पूर्व शरीर में वामन रूप होकर तपस्या का बलवीर और वज पाकर राजा बलि से त्रिलोकी का राज छीन लिया था। वज्र, अश्नि, गदा और खड्ग के प्रहार से त्रास देते हुए दानव प्राग ज्योतिषपुर में प्रयत्न करने पर भी इन्हें मार न सके। महाबली, पराक्रमी तथा अत्यंत वैभवशाली
बलि पुत्र बाणासुर को भी श्री कृष्ण ने पराजित कर दिया था। इन महाबाहु जनार्दन ने कंस के मंत्री पैठिक और आसलोमा को भी मौत के घाट उतार दिया। महायशस्वी पूरे पुरुष सिंह ने श्री कृष्ण के मानक रूपधारी जृभ, अहिरावण और विप्रो नामक दैत्य को काल के गाल में उतार को भेज दिया था। इसी तरह कमल नयन केशव ने यमुना जी के जल में रहने वाले महाबली नागराज यमराज को जीतकर ये यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। इसी तरह कमल केशव ने यमुना के जल में रहने वाले महाबली नागराज कलिया को जीतकर समुद्र में भेज दिया। इन्हीं पुरुष से श्री हरि ने व्यवस्थित धाम को जीतकर सांदीपनी के मरे हुए पुत्र को पुनः जीवन दान दिया था। नरेश्वर इस प्रकार यह महाबाहु श्री कृष्ण दुरात्माओं को दंड देने वाले हैं जो देवताओं और ब्राह्मणों से सदा द्वेष रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा था इन्होंने जी। देखिए महायशस्वी पुरुष श्री कृष्ण ने मानव रूपधारी जम्ब, अहिरावण और विरूप नामक दैत्य को काल के गाल में भेज दिया। इसी तरह कमल नयन केशव ने यमुना जी के जल में रहने वाले महाबली नागराज कालिए को जीतकर समुद्र में भेज दिया। यानी उसमें मारा नहीं था, समुद्र में भेज दिया। इन्हीं पुरुष से श्री हरि ने व्यवस्थित यम को जीतकर संदीपनी के मरे हुए पुत्र को पुनः जीवन दान दिया था। नरेश्वर इस प्रकार यह महाबाहु श्री कृष्ण उन दुरात्माओं को दंड देने वाले हैं जो देवताओं और ब्राह्मणों से सदा द्वेष रखते हैं। इन्होंने वज्रपाणी इंद्र की प्रसन्नता के लिए भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर देव माता अदिति को उनके दोनों मणिमय कुंडल लाकर दे दिए। इस प्रकार संपूर्ण लोकों की सृष्टा सर्वव्यापी महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण सदा ही दुराचारी दैत्य को भय और धर्मात्मा देवताओं को अभय प्रदान करते हैं। ये मनुष्यों में धर्म की स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए देवताओं के असंख्य कार्य सिद्ध करने के अनंतर अपने परम धाम को पधारेंगे। महायशस्वी श्री कृष्ण भोग वैभव से संपन्न रमणीय भोग विलास से संपन्न रमणीय तथा ऋषियों के लिए कमनीय द्वारिकापुरी को अपने अधीन करके अंतोगतवा इसे समुद्र में डुबो देंगे, जो बहुसंख्यक रत्नों से व्याप्त तथा सैकड़ों चैत्यों और यूपों से चिन्हित हैं। वन उपवन सहित द्वारकापुरी को वर्णालय में कर देंगे। सागर धन्यवा श्री कृष्ण के मत को जानने वाला समुद्र इन भगवान वासुदेव के द्वारा छोड़ी हुई सूर्यलोक तुल तेजस्वी ने द्वारका को अपने जल में विलीन कर लेगा। देवताओं, असुरों और मनुष्यों में इन भगवान मधुसूदन के सिवा दूसरा कोई ऐसा ना तो हुआ है और न कभी होगा है जो इनके द्वारा छोड़ी गई इस द्वारकापुरी में निवास कर सके। इस प्रकार दहर्ष वंशी यादवों के लिए उत्तम मेले का विधान करके ये सर्वव्यापी नारायण देव स्वयं ही चंद्रमा और सूर्य रूप से प्रकाशित होंगे। वे अप्रमेय अचिंत्य इच्छा अनुसार विचरण करने वाले और सबको वश में रखने वाले, जैसे बालक खिलौने से प्रसन्न होता है उसी प्रकार ये समस्त प्राणियों के साथ क्रीड़ा करते हुए आनंद मग्न होते हैं। इन महाबाहु मधुसूदन को सीमित प्रमाणों द्वारा मापा नहीं जा सकता। यह तो और अपर रूप जगत इन विश्व रूप परमेश्वर से भिन्न नहीं है। ये ही सैकड़ों और लाखों बार सुने गए हैं, किसी ने पहले कभी इनके कर्मों का अंत नहीं देखा है। इस तरह बालकों के बीच में रहकर संकर्षण सहित कमल नयन श्री कृष्ण ने पूर्वोक्त कर्म किए थे। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बलराम भैया की जय हो। पूर्व कल के महायोगी, महाबुद्धिमान और सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले व्यास जी ने अपने तपोबल से
दृष्टि द्वारा देखकर यह सब कुछ बताया था। बोलो ऋषि व्यास जी की जय हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार देवराज इंद्र के आदेश से भगवान गोविंद की स्तुति करके नारद मुनि समस्त यादवों से पूजित हो स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर कमल नयन मधुसूदन भगवान गोविंद ने समस्त अंधक और वृष्णिवंश के लोगों को विधि पूर्वक वह सारा धन यथोचित रूप से बांट दिया। उस धन को पाकर महामनस्वी यादव प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए द्वारकापुरी में निवास करने लगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नारद जी का वाक्य विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे श्री कृष्ण, श्री हरिवंश पुराण को सुनने वाले, सुनाने वाले और दूर तक पहुंचाने वाले सभी परिवारों का, सभी श्रोताओं को का आपको बार बार प्रणाम है और आप हम सब की अभिलाषाएं को पूर्ण करें। हम सब आपकी शरण में हैं। जिनकी संतान नहीं है उसे श्रेष्ठ संतान दे। हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, हम सभी परिवार सहित आपकी शरण में हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।